सीटें इस बार जीतेंगे हम उत्तर प्रदेश की, और खुद अखिलेश यादव ये कहते हैं। लेकिन एग्जिट पोल का आंकड़ा बता रहा है कि विधानसभा चुनाव में तो फिर भी साफ हुए थे, 2019 लोकसभा चुनाव में फिर भी साफ हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 5 सीटें मिलेंगी। 79 सीटों का सपना तो बहुत दूर है अभी। ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि आप कह रही हैं कि हम विधानसभा के चुनाव में साफ हो गए थे। अरे हम समाजवादी पार्टी अपने 111 सीट और गठबंधन में 126 सीट जीती है 2022 में, और लोकसभा 2019 में हमारा जो गठबंधन बसपा के साथ हुआ था, हम 15 सीटें जीते थे। लेकिन उस बार की परिस्थिति और स्थिति कुछ और थी, इस बार की स्थिति और परिस्थिति कुछ और है। हम उत्तर प्रदेश में हमने जो नारा दिया था कि पीडीए जो है हमारा यही चुनाव का जो है मेन मुद्दा होगा, हमारा मुद्दा होगा कि बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले और किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। आज उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में जो प्रतियोगी छात्र है, नौजवान है, वो आत्महत्या करने को मजबूर है। पर डे आत्महत्या कर रहे हैं नौजवान यहाँ पे प्रतियोगी छात्र, क्योंकि जो परीक्षाएं हो जा रही हैं उसका पेपर लीक हो जा रहा है। 11 पेपर उत्तर प्रदेश में अब तक लीक हो चुके हैं और परीक्षा देने को परीक्षार्थियों को मिल नहीं रहा है। नौजवान बेरोजगार होकर के सड़कों पे घूम रहे हैं। वो जा करके गांव गांव किस तरीके से प्रचार कर रहे थे। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार जो है। महंगाई के सवाल पर भी हम लोगों ने, आप लोग कहते हैं कि विपक्ष के लोग मुद्दों पर बोले नहीं, विपक्ष के लोग मुद्दों पर ही बोल रहे थे। हम बोल रहे थे कि नौजवानों को पूरे देश में केंद्र में अगस्त तक, हमारा इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी ने बोला कि 30 लाख तक नौकरी हम जो है, जो खाली पद हैं उसको भरने का काम करेंगे। जो गरीब महिलाओं हैं उनको हम 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे। जो हम लोग विधवा पेंशन और वृद्धा वाला पेंशन, ये हम लोग बढ़ा करके 3000 रुपए देने का काम करेंगे। तो हम लोगों, और बीजेपी ने क्या किया, खाद की बोरी में इन्होंने कमी कर दिया और महंगाई बढ़ गई। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, उससे भी जनता त्रस्त थी। गैस का दाम किस तरीके से 450 से बढ़कर के 1200 रुपए तक ले गए। चुनाव के पहले इन्होंने 200 रुपए घटाया, फिर भी 900-1000 के बीच में गैस सिलेंडर का दाम है। तो जनता इससे भी परेशान थी। यानी आपका साफ कहना है कि मुद्दे तमाम हैं और महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर इस बार वोट डाला गया है और ये वोट जो है इंडिया अलायंस के पक्ष में है, ऐसा कहना चाहते हैं आप? मेरी बात सुन लीजिए। मैं संविधान जो खतरे की बात होती है, आप लोग कहते हैं कि संविधान कहाँ खतरे में है। संविधान इसलिए खतरे में है कि दिल्ली की सड़क पर 100 लोगों का गुट जो है करणी सेना जा करके संविधान को जब जलाती, बाबा साहब अम्बेडकर की उस संविधान को, जिससे देश चलता है, जिससे हमारा पूरा संसदीय प्रणाली चलता है, उस संविधान को जलाया जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तब संविधान खतरे में है। और जब देश की ओलंपियन महिलाएं जब मांग करती हैं कि इस तरीके से हमारे साथ यौन शोषण हुआ, उसको गिरफ्तार किया जाए, और वो चैलेंज करता रहा कि दबदबा कायम है और दबदबा रहेगा, तब जो है देश की महिलाएं ये कह रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता, की देश की महिलाओं का सम्मान हमारे देश में है, भाजपा मैदान में है महिला के सम्मान में। तो क्या यही सम्मान है कि ओलंपियन से बड़ा, बताइए, जो स्वर्ण पदक और रजत पदक और कांस्य पदक विजेता है, वो नदियों में अपने पदक को फेंकने का काम कर रही थी। हाथरस की बेटी को किस तरीके से, एक दलित बेटी को जला दिया गया पेट्रोल डाल के, उसको परंपराओं का पालन नहीं करने दिया गया। तो सेंगर की घटना आप नाव का देखिए कि किस तरीके से उसके पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। और इनके बीएचयू जैसी संस्थान में भाजपा के आईटी सेल के लोगों ने, 3 लोगों ने एक लड़की का जो है बलात्कार करते हैं और 2-2 महीने तक एमपी राजस्थान के चुनाव में प्रचार करते रहते हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। तब योगी बाबा के बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है। ऐसे मुद्दे तो आप गिनाएंगे ना जाने कितने ही मुद्दे हैं। देखिए, मन से भी गिनाने का आप काम करते हैं, लेकिन यहाँ हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े हैं उससे आपको कितनी उम्मीदें हैं। मुद्दा आप गिनाने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि 1 घंटे का समय भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। राजलक्ष्मी जी का रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। राजलक्ष्मी जी,